जय हिंद मेरे दोस्तों, सनी कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होता है। स्टीवर्ट्स थ्योरम की बात करें तो ये जो है इससे संबंधित एसएससी में और बहुत सारे एग्जाम में जो है सवाल पूछे गए हैं। स्टीवर्ट थ्योरम किसी त्रिभुज का जो साइड होता है और जो सीबियन होता है उसके बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। तो ये सीबियन क्या होता है हम आगे समझेंगे। ये सीबियन क्या होता है, तो स्टीवर्ट थ्योरम का जो कथन यानी कह सकते हैं स्टीवर्ट थ्योरम का जो प्रयोग होता है उस सीबियन और उसके साइड के बीच में रिलेशन बताने के लिए, क्या सीबियन और उसके साइड के बीच में रिलेशन बताने के लिए जो है स्टीवर्ट थ्योरम का प्रयोग होता है। स्टीवर्ट एक मैथमेटिशियन था जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था। तो हम समझेंगे कि स्टीवर्ट थ्योरम कहता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ भी समझेंगे और इससे संबंधित कुछ सवाल भी हम कर लेंगे। तो यानी कि हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है स्टीवर्ट थ्योरम आया, स्टीवर्ट थ्योरम का इसका प्रूफ, और साथ में मतलब कि इसका यूज भी पढ़ लेंगे कि यानी कि किस तरीके से सवाल में जो है हम इसको वेरीफाई करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टीवर्ट थ्योरम होता क्या है। तो अगर बात करें ये हमारा ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेंगे, कैसा भी हम एक ट्रायंगल क्या करेंगे ले लेंगे। अगर हम बात कर लिए हमारा ए वर्टेक्स है, ये हमारा बी वर्टेक्स है, ये हमारा सी वर्टेक्स है, ठीक है। ए के सामने का जो हमारा साइड है इसकी लंबाई ए है, बी के सामने का जो हमारा साइड है इसकी लंबाई बी है, और जो सी के सामने का जो साइड है इसकी लंबाई सी है। अगर आगे की बात करें सीबियन की बात करें तो ऊपर वर्टेक्स से अगर हम मान लिया जाए कि नीचे किसी भी साइड पर अगर हम क्या कर देते हैं, सामने वाला वर्टेक्स से अगर नीचे मान लिया जाए कि एक लाइन खींच दिया जाता है तो इसी को कहा जाता है सीबियन। तो अगर हम इसका डी नाम दे दें तो यानी ये हमारा एडी क्या हो गया, सीबियन हो गया। इसकी लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं और इसी का मान निकालना है, यानी कि ये इसी के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। ये हमारा सीबियन है। और अगर हम BD की बात करें तो ये BD जो है हमारा, इसकी लंबाई को m मान लेते हैं, जो DC है उसकी लंबाई को हम n मान लेते हैं। तो अगर हम स्टीवर्ट थ्योरम के कथन की बात करें, स्टीवर्ट थ्योरम का जो थ्योरी है उसकी बात करें तो यानी कि थ्योरी यहाँ से क्या कहता है, देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें तो यानी कि हो जाएगा हमारा B² m और प्लस में हमारा हो जाएगा यहाँ से फिर C² n और बराबर में यहाँ से इसका सीबियन का स्क्वायर लेना है। सीबियन का स्क्वायर लेने के बाद ये पूरा भुजा ले लेंगे हमारे, यानी कि BC हो जाएगा तो x² a प्लस हमारा जो है m और n को मल्टीप्लाई करके और फिर ये पूरा साइड ले लेना है MNA। तो इस तरीके से ये हमारा जो हो गया ये सीबियन थ्योरम, ये हमारा जो इसका दूसरा नाम सीबियन थ्योरम भी है और साथ में जो है इसका एक और नाम स्टीवर्ट थ्योरम भी है। तो ये हमारा स्टीवर्ट थ्योरम होता है। अब हम इसी को समझेंगे कि आया कहाँ से, है ना। यानी कि ये जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं थ्योरी कि B² m, यहाँ से देखिए B² m प्लस C² n और बराबर में जो है हमारा वो x² a, सीबियन का स्क्वायर a और प्लस MNA, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि आया कहाँ से। तो हम इसको पहले मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर हम आगे समझेंगे कि कहाँ से आता है ना। इसका प्रूफ सीखेंगे और प्रूफ सीखने के बाद हम जो है एक दो सवाल भी करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए, अगर हम बात कर ले कि एक हमारा ट्रायंगल था, ठीक है। ट्रायंगल को हम फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक हमारा ये ट्रायंगल था। ट्रायंगल में अगर हम बात कर ले तो ये इस तरीके से जो दे दिया गया है, ये हमारा सीबियन है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया। अगर इसके सामने की भुजा की बात करें तो A हो गया, इसके सामने की भुजा की बात करें तो B हो गया, इसके सामने की भुजा की बात करें तो ये C हो गया। अगर BD की बात करें तो ये M हो गया और अगर DC की बात करें तो ये कितना हो गया, N हो गया। अगर EAD की बात करें तो X हो गया और यही हमारा क्या है, सीबियन है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये हमारा थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोसाइन फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ये त्रिभुज में ही लगता है। जब तीनों साइड दिया गया रहे और किसी दो साइड के बीच में एंगल दिया रहे तो वहाँ पर जो है कोसाइन फार्मूला लग जाता है। तो देखिए, हम त्रिभुज, यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज है ABD और एक हमारे पास त्रिभुज है ADC, एक ABD और एक ADC। हम दोनों में क्या करेंगे कि यहाँ पर कोसाइन फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD में कोसाइन फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से थीटा के सामने वाला जो साइड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, C² और C² बराबर हम क्या लिखेंगे, अगल बगल के साइड का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा x² प्लस m² और यहाँ पर माइनस में हमारा हो जाएगा 2xm cos थीटा, 2xm cos थीटा, है ना। इस तरीके से क्या लिखे एक बार फिर से, यहाँ से जो हमारा हो गया, क्या हो गया,
इस त्रिभुज में अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस में हो गया 2xm cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ है, यहाँ पर m इसका मल्टीप्लाई है, m हमको नहीं चाहिए, तो जब m नहीं चाहिए तो हम m को हटाने का प्रयास करेंगे। तो जब m को हटाएंगे तो यानी कि दोनों तरफ हम m से डिवाइड देते हैं। जब दोनों तरफ m से डिवाइड दिया जाता है तो यहाँ से m कट गया, यहाँ से m कट गया, अब तो नहीं कुछ कटेगा। जब नहीं कुछ कटेगा तो हमारा जो फाइनली जो इक्वेशन निकल के आया है वो सी स्क्वायर एम बराबर में एक्स स्क्वायर बटा एम और प्लस में m और माइनस हमारा 2x cos थीटा। ठीक है, इसको मान लिया जाता है इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और त्रिभुज है और इस त्रिभुज में भी हम कोसाइन फार्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा जब हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में कोसाइन फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ से जो 180 माइनस थीटा के जो सामने वाला एंगल है, जो सामने वाला साइड है वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में जो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आजू बाजू का स्क्वायर, आजू बाजू के साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस में जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2xn होगा, लेकिन जो थीटा का मान होगा वो हमारा थीटा नहीं बल्कि 180 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा 2xn cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि cos 180 माइनस थीटा का मान कितना होता है तो इसका cos थीटा ही होता है, लेकिन माइनस में होता है क्योंकि ये जो है हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो यानी कि यहाँ से जो हो जाएगा अगर हम बात कर ले तो बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 2xn cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जिस तरीके से हम इसमें m को कैंसिल करवाए थे, m को हटाए थे, सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है n से डिवाइड दे देंगे। चूँकि इसका मल्टीपल n है, हमको n बिल्कुल नहीं चाहिए वहाँ पर, तो यानी कि दोनों तरफ हम n से डिवाइड दे देते हैं इस तरीके से। तो n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी n से n कैंसिल हो गया। अब तो कुछ और कैंसिल होगा नहीं, तो यानी कि हमारा इस तरीके से जो इक्वेशन निकल कर आएगा बी स्क्वायर बटा एन बराबर एक्स स्क्वायर बटा एन प्लस एन और प्लस 2x cos थीटा, है ना। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ से इस त्रिभुज की मदद से हम दो इक्वेशन निकाल चुके हैं। एक हमारा ये वाला सी स्क्वायर बटा एम बराबर इस तरीके से, एक हमारा बी स्क्वायर एन बराबर इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो यहाँ से 2x माइनस में है और 2x प्लस में है, जो कि हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं, इधर वाले पोर्शन को हटाते हैं। इधर वाला पोर्शन हटाने के बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद फिर आगे की कहानी को शुरू करेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है। देखिए अब अगर हम बात कर ले कि दोनों जब इक्वेशन को ऐड करेंगे यानी कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट और प्लस में हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड, है ना। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो हमारा आएगा देखिएगा सी स्क्वायर बटा एम प्लस बी स्क्वायर बटा एन, यानी सी स्क्वायर बटा एम और प्लस में जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा एन, इस तरीके से। और बराबर में जो हमारा हो जाएगा ये हमारा एल एच एस हो गया। अब आर एच एस की बात करें तो आर एच एस में जो हमारा है एक्स स्क्वायर बटा एम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा एन, यहाँ एम प्लस एन और यहाँ माइनस 2x cos थीटा प्लस 2x cos थीटा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो यानी कि माइनस 2x cos थीटा और प्लस 2x cos थीटा तो हमारा कैंसिल हो गया। ये समझाने की बात तो है नहीं कि कैसे कैंसिल हुआ, चूँकि एक माइनस में एक प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हम यहाँ पर जो है लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बटा एम और प्लस में हम लिखेंगे नीचे एक्स स्क्वायर बटा एन और प्लस में हो जाएगा हमारा एम और प्लस में हमारा क्या हो गया एन, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अब इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है फाइनली आंसर चला आएगा। कैसे आता है हम इसको समझेंगे। तो अगर हम बात कर ले दोनों तरफ हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने आपको आता होगा, ये हमारा एम एन एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एम एन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब हम इसको साइड में इसको हटाते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इतना से ही साबित कर लेंगे कि किस तरीके से आया है। तो देखिए अब अगर बात करें तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया तो जो हमारा बच गया n, यानी कि सी स्क्वायर एन प्लस में n से n कैंसिल हो गया तो बच गया बी स्क्वायर m। इस तरीके से इक्वल का साइन है, एम एन एलसीएम लिए तो m से m कैंसिल हो गया यानी एक्स स्क्वायर n प्लस n से n कैंसिल हो गया यानी कि एक्स स्क्वायर m और प्लस में ये नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इस तरीके से जो हमारा हो जाएगा m से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर n प्लस n से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो m n स्क्वायर। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ से m n जो है कॉमन ले लेते हैं दोनों में और यहाँ पर जो है m प्लस n इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए
अब अगर हम बात करें नीचे, तो नीचे जो है हमारा एम एन से एम एन क्या हो गया, कैंसिल, एम एन से एम एन क्या हो गया, कैंसिल, कट गया। तो देखिए कि फाइनली हमारा जो आया है वो क्या आया है कि यहाँ से सी स्क्वायर एन है ना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बातें कही हैं, बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन और बराबर में अगर यहाँ पर भी बात करें तो एक्स स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एम प्लस एन और प्लस में जो हमारा हो जाएगा एम एन और प्लस एम प्लस एन। लेकिन आया तो नहीं अभी, है ना, अभी तो आया नहीं, यानी कि जो हम शुरू में जो हम लिखे थे इक्वेशन स्टीवर्ट जो सीबियन इक्वेशन था वो तो आया नहीं स्टीवर्ट थ्योरम। तो देखिए ये एक्चुअली आ चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम फिगर को इस तरीके से ड्रॉ किए थे तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, इस तरीके से यहाँ पर नीचे डी था। अगर पूरे लेंथ की बात करें तो पूरा लेंथ हमारा ए था, अगर इसके पूरे लेंथ की बात करें तो बी था, ये पूरे लेंथ की बात करें तो सी था, ये हमारा एक्स सीबियन था और ये हमारा एम था, ये हमारा क्या था, एन था। अगर हम इस त्रिभुज में बात करें, नीचे BC की बात करें तो BC एक्चुअली है क्या, ये हमारा m प्लस एन, ये हमारा m प्लस एन ही है, यानी कि m प्लस एन जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हम m प्लस एन जहाँ पर है वहाँ पर हम a वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा फाइनली जो हमारा आ रहा है बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन और बराबर में यहाँ से एक्स स्क्वायर एम प्लस एन का मान कितना रख सकते हैं, a, और प्लस में जो हमारा हो जाएगा एम एन और यहाँ से एम प्लस एन का मान कितना रखेंगे, ए। तो देखिए यही तो हमें लाना था और यही हमारा क्या है, स्टीवर्ट थ्योरम, यही तो स्टीवर्ट थ्योरम कहता था, है ना। जब हम शुरू में लिखे थे तो यही तो हमारा स्टीवर्ट थ्योरम बता रहा था कि जो हमारा बी स्क्वायर एम होगा, जो हमारा बी स्क्वायर एम होगा, जो हमारा सी स्क्वायर एन होगा, दोनों का योगफल जो होगा इक्वल होगा सीबियन का स्क्वायर, और ये पूरा ए और उसके बाद फिर एम इंटू एन और उसके बाद ए। चलिए तो हम ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ जो है हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इससे किस तरीके से सवाल पूछा जाता है उस सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो है सवाल को इससे जो है एग्जामिनर पूछता है। तो देखिए अब हम इसको हटाते हैं, आप इसको जो है अच्छे से उतार लीजिएगा कॉपी पे अपने, है ना। अब हम इसको हटा करके और आपको सवाल पर ले चलते हैं डायरेक्ट कि किस तरीके से जो है सवाल पूछा जाता है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा सीबियन थ्योरम होता है या जो हमारा स्टीवर्ट थ्योरम होता है वो त्रिभुज का सीबियन और उसके जो साइड होता है, साइड की लंबाई के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। तो यानी कि यहाँ पर भी अब जो सवाल दिया जाएगा सेम इसी तरीके से सवाल दिया जाएगा, आपको जो भी डाटा है उसमें से दे दिया जाएगा और उसमें से एक डाटा को गायब कर दिया जाएगा और उसी डाटा का आपसे मान पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए एक सवाल हम यहाँ पर करते हैं कि जैसे ये हमारा हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल है ना, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। यहाँ से एक सीबियन खींच लेते हैं, इसका नाम डी देते हैं, ये हमारा एक्स हो गया। ये हमारा जो है बीडी की लंबाई जो है बीडी से लेकर के डीसी की जो रेशियो है पहले इस तरीके से मान लेते हैं, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 25 हो गया और इस भुजा को मान लेते हैं कि ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल किस तरीके से पूछा जाता है हम आपको ये बता रहे हैं। अब देखिए कि हमारा एडी जो हो गया वो हमारा क्या है, सीबियन, और ये बीडी और डीसी का जो मान है दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, या आपको ऐसे करके दे देगा कि जो बीडी और जो डीसी का जो रेशियो है वो 2:3 या कुछ भी, है ना, इस तरीके से। तो अगर रेशियो दिया रहे तो हम रेशियो को उसको तोड़ लेंगे और रेशियो को जो है जब रेशियो में इसको बांट लेंगे तो उस तरीके से बना सकते हैं। या अगर आपको हम बात करें तो इसका जो सबसे आसान तरीका बनाने का होगा, अगर डाटा काफ़ी कैलकुलेटिव दे दिया एग्जामिनर ने तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसका रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे अगर 20, 25, 30 की बात करें तो जो 20, 25, 30 है वो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो जब 5 से कट रहा है तो यानी 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, यहाँ से कट जाएगा, है ना। और काटने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर रेशियो पर ही लेकर बनाएंगे और लास्ट में जिससे काटे थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप चूँकि ये शुरुआती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीडी अनुपात डीसी को मान लेते हैं 2:3, है ना। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। अगर 2:3 बीडी और डीसी का जो रेशियो दिया गया है 2:3, तो हम बीडी का मान और डीसी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, आपको आता होगा निकालने के लिए। जैसे कि 3 2 5, अगर 5 की बात करें तो 5 का मान जो है 30 के बराबर है। तो जब 5 का मान 30 के बराबर है तो 5 छक्का के 30, तो जो रेशियो 2 का मान जो हो जाएगा वो कितना किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर, 6 दूना का 12। अगर रेशियो 3 की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा 2 का मान है वो 12 के बराबर, जो 3 का मान है वो 18 के बराबर है। तो यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक जो बीडी की लंबाई है उसको 12 लिख सकते हैं और जो हमारा डीसी की लंबाई है उसको हम कितना लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। अब देखिए
अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, यानी CBN का मान निकालना है। तो जब CBN का मान निकालना है तो यहाँ से हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, स्टीवर्ट थ्योरम, है ना। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि स्टीवर्ट थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टीवर्ट थ्योरम क्या होता है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम बात कर ले तो ये हमारा B के सामने वाला जो B था, C के सामने वाला जो साइड C था, और A के सामने वाला जो लेंथ हमारा A था। तो जो हमारा स्टीवर्ट थ्योरम कहता है कि B² और ये हमारा M था, ये हमारा M था, तो B² M प्लस C² N जो है वो इक्वल है हमारा CBN के स्क्वायर, ये पूरा लेंथ A के, और प्लस में M इंटू N, और ये पूरा लेंथ A के बराबर, यही है ना। अब देखिए इसमें से सारा डाटा दिया गया है, सिर्फ x नहीं दिया गया, तो यानी कि x का मान हमें क्या कर लेना है, निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, तो बताइए b का मान कितना है, इसके सामने वाला 25, तो 25 का स्क्वायर और इंटू m का मान कितना दिया गया है, तो इसके ये वाला यानी तिरछा लेना है, तो ये हमारा कितना हो गया 12 प्लस। अगर c² की बात करें तो c का मान कितना दिया है 20 का स्क्वायर इंटू n का जो मान है वो कितना दिया गया, इसके तिरछे वाला 18 बराबर में, है ना। और बराबर में x², a का मान निकालना है, a का मान हमारा कितना है 30, ये पूरा लेंथ लेना है, तो ये हमारा 30 हो गया, प्लस MNA है, तो MN यानी कि 12 इंटू 18, 12 गुना 18 और गुना a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान ये पूरा है, तो यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगर हम बात कर ले 25 के स्क्वायर और गुना 12 का, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर 625 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 दें कितना हो गया 1250, और उसके बाद 625 दोना कितना हो गया 1250, तो 1250 और 1250 कितना हो गया 7500, है ना। कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे तो फिर बयान हो जाएगा, जब बयान हमको करना नहीं, चूँकि हमको एग्जाम निकालना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, अगर 400 में हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7200 आ जाएगा, 7200 आ जाएगा, ये तो सब जानता है। बराबर में ये 30 में x स्क्वायर से गुना, तो 30 x स्क्वायर। अब 18 में अगर 12 से गुना करेंगे तो 18 गुना 12 कितना हो जाएगा, पहले 18 को 10 से गुना करिए, तो 18 दहें कितना होता है 180, 180 में उसके 18 दूना 36 जोड़ दीजिए, तो यानी कि 180 प्लस 36 कितना हो गया हमारा 216। 216 में 3 से गुना करेंगे तो 648, 648 पर 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 6480 हो गया, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन हम करेंगे। अब देखिए अब हम क्या करना है कि 7500 7200 को जोड़ना है और 6480 को उसमें घटाना है। लेकिन हम पहले क्या करते हैं कि ये 6480 को 7200 में हम घटा देते हैं, चूँकि हमारे लिए आसान है, उसके 7500 में इसको जोड़ देंगे। तो अगर हम 6480 पहले इसको 7000 के नज़दीक लाइए, तो 7000 के जब नज़दीक लाएंगे तो ये कितना जोड़ेंगे कि 7000 बन जाएगा 520। देखिए अब यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 6480 हो गया। तो जब 6480 को हम 7200 में घटाएंगे तो ये हमारा 6480 को पहले 7000 बनाने का प्रयास करेंगे, तो जब 7000 बनाएंगे तो 520 जोड़ना पड़ेगा, 520 हो गया प्लस 200 हो गया, यानी 720। 720 जब हम 7500 में जोड़ेंगे तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 8220। ये 8220 जो है किसके बराबर हो गया हमारा 30x स्क्वायर के बराबर। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटने का नियम हम आपको पहले बता चुके हैं, तो यानी कि अभी कट रहा है 8 2 10 2 12। तो जब 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूना के ये हमारा 6 हो गया, बाकी हमारा 2 2 बच गया, तो 2 2 यानी 3 7 21 और बाकी 3 चौका के 12, है ना। तो बराबर में जो हमारा x स्क्वायर का जो मान चला है वो किसके बराबर चला है 274 के बराबर, यानी 274 के बराबर। तो जो x का मान हो जाएगा वो अंडर रूट कितना हो गया 274। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना रहे, जो ऑप्शन में ना रहेगा तो यानी कि हमारा जो एग्जामिनर देगा ऑप्शन में वो क्या देगा 15 पॉइंट कुछ 16 पॉइंट कुछ इस तरीके से। तो जब हम इसको यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग जो है हमारा कुछ आंसर चला आएगा। तो 16 पॉइंट समथिंग हमारा कुछ आंसर आएगा, ये फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर। तो फाइनली आज जो है आज हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़े हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें। सबसे पहले हम स्टीवर्ट थ्योरम पढ़े हैं, स्टीवर्ट थ्योरम का प्रूफ कैसे होता है ये हम पढ़े हैं, साथ में उससे हम जो संबंधित है सवाल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से सवाल पूछता है। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो जितना से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और देखें और इससे कुछ और फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।